आने वाला है, गर्दा उड़ने वाला है भाई। एकदम जो है ऐसा लगेगा मैं सन मजा आ जाता है जब हम देखते हैं हमारा ढिंग चिका हो जाता है ऐसे 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 ऐसे। बच्चों नमस्कार, ये मेरा प्रतिलोम वृत्तीय फलन यानी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का तीसरा वीडियो है। आज मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवालों को यहाँ पर आप लोगों से डिस्कस करना है। क्योंकि इसका सिलेबस तो इसमें काफ़ी है, पर कोरोना काल की वजह से इसमें काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया। तो जो क्वेश्चंस पेपर में आने हैं उन क्वेश्चंस पर हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं बारी बारी से, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जो आपके बोर्ड पे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, उसके पहले हम देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। आपको कुछ चीज़ें बता दें जिसका कुछ ये फलन है और इनकी कुछ सब्स्टिट्यूशंस हैं। इनके बारे में आपको बता दूं कि ये हमारे जो है यहाँ तो यूज़ होंगे ही होंगे, और आपके जो है ये समाकलन में भी यूज़ होंगे, अवकलन में भी यूज़ होंगे। जो हमारे आने वाले लेक्चर में वहाँ पर हम लोग इसका हवाला दे देंगे। तो आप इसको थोड़ा सा समझिएगा कि अगर फंक्शन इस तरीके से है और उसमें इन्वर्स फंक्शन है तो हम लोग उसमें ये सब्स्टिट्यूशन करेंगे। जैसे 2x/1 + x² है, या 2x/1 - x² है, 1 - x² 1 + x² x² + 1 है। तो इस कंडीशन से हम लोग वहाँ पर x = tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसी तरीके से अगर फंक्शन इसमें है तो ये यूज़ करेंगे, x² - 1 है तो sec थीटा यूज़ करेंगे। इस तरीके से है फंक्शन तो cos थीटा, x² - a² तो ये sec थीटा, x² + a² है तो x = a tan थीटा, a² - x² है तो x ये आपका यूज़ करेंगे। x² + a² है तो आप लोग tan थीटा यूज़ करेंगे, a² - x² है तो आप a sin थीटा यूज़ करेंगे। आपका फंक्शन ये है कि 3a² - x - x³ a³ माने 3ax² है तो x = a tan थीटा यूज़ करेंगे। और रूट में अगर 1 + x/1 - x या 1 - x/1 + x है तो x = cos थीटा यूज़ करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन है जो आपको यूज़ होंगे बार बार सवालों में। यहाँ पर sin थीटा का ये फार्मूला है जो हमेशा यूज़ करेंगे, इसे मैं यहाँ पे हमेशा लिख दे रहा हूँ कि sin 2θ बराबर होता है 2 sin थीटा × cos थीटा। जितना यहाँ पर एंगल होता है उसका जस्ट यहाँ पर हाफ आता है। इसी तरीके से cos 2θ का फॉर्मूला cos² - sin² थीटा, ये यहाँ पर मैं अकेला लिख देता हूँ। ये जब वहाँ सिंगल होगा cos थीटा तब ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, और sin थीटा का फॉर्मूला तो हमेशा यूज़ होगा ही होगा। cos थीटा अगर सिंगल है तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करिएगा। अब ये दो फॉर्मूले 1 को कैंसिल करने के लिए, cos थीटा जब भी 1 के साथ आएगा तो 1 को हम लोग कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने के लिए हमारे पास ये दो फार्मूले हैं। अगर cos थीटा प्लस में होगा तो ये फॉर्मूला लगा के 1 को कैंसिल करेंगे, और cos थीटा अगर माइनस में होगा तो ये वाला फॉर्मूला लगा के 1 को कैंसिल करेंगे। अभी कुछ और फार्मूले जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में यूज़ होंगे, आगे अवकलन में भी यूज़ होंगे और समाकलन में भी यूज़ होगा। तो sin 2θ = 2 sin थीटा पर 1 tan स्क्वायर थीटा होता है tan के फॉर्म में, और tan 2θ का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही होता है, बस यहाँ पर प्लस माइनस का फर्क होता है। यहाँ पर माइनस होता है और यहाँ पर प्लस होता है। और cos 2θ = 1 - tan स्क्वायर थीटा पर 1 + tan स्क्वायर थीटा होता है। ये फार्मूले आपने हाई स्कूल में पढ़े हुए हैं। अब एक आइडेंटिटी देख लीजिए कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, अगर यहाँ से cos थीटा कॉमन लिया जाए ऊपर और नीचे, और cos थीटा का कॉमन मतलब डिवाइड से होता है। अगर यहाँ cos थीटा कॉमन करें तो उसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 1 होगा, और sin के अपॉन में cos 10 हो जाएगा। यहाँ अगर हम cos थीटा कॉमन करते तो 1 - tan थीटा हो जाएगा। अब ये वैल्यू को हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे tan a + b के फार्मूले में कि tan a + tan b अपॉन 1 - tan a × tan b, और वहाँ पर tan a की वैल्यू π/4 है तो tan π/4 की वैल्यू अगर हम 1 पुट करेंगे तो हमारा पूरा ये आ जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये वैल्यू इसके इक्वल होगी। आपका पेपर में टाइम भी बच जाएगा और सवाल भी आपका ईजिली हो जाएगा। बस इसमें प्लस माइनस ऊपर नीचे, बाकी आप ऊपर माइनस नीचे प्लस हो जाएगा। यहाँ पर tan π/4 - थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा। ये देख लीजिएगा, ये आइडेंटिटी बहुत यूज होगी पेपर में। अभी मैं आपको कुछ सवाल बता दूँ इसमें इंपॉर्टेंट जो बोर्ड में आएंगे, इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसे लर्न कर लीजिएगा, क्योंकि आगे भी यूज होने वाले हैं। आइए बच्चों में क्वेश्चन उठाते हैं इसका इंपॉर्टेंट। जैसे मैंने क्वेश्चन उठाया tan इनवर्स रूट में 1 - cos x/1 + cos x। तो यहाँ पर प्लस माइनस ऊपर नीचे हो सकते हैं। तो मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अगर cos थीटा 1 के साथ आए तो 1 को कैंसिल करते हैं। तो 1 को कैंसिल करने के लिए भी हमने आपको दो फार्मूले बताए। एक फार्मूला बताया cos 2θ = 2 cos² θ - 1, और एक फार्मूला आपको बताया 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। अगर cos थीटा नेगेटिव होगा तो ये वाला लगा के 1 को कैंसिल करेंगे, अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला लगा के हम लोग 1 को कैंसिल करेंगे। तो देखिए cos x, तो cos x के इसका मतलब cos नेगेटिव है, इसका मतलब हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे 1 - 2 sin, जितना यहाँ पर एंगल होगा उसका हाफ यहाँ आएगा।
अब चूंकि यहाँ पर x है तो यहाँ पर x/2 आएगा अपॉन 1 प्लस कॉस, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ लगाएंगे 2 cos स्क्वायर, जितना एंगल है उसका जस्ट हाफ, जितना एंगल स्प्रेड हो गया तो चूंकि प्लस था तो मैं ये लगाना है, माइनस वाले में तो हम लोग ये लगाना है। अब माइनस ऊपर कोष्टक खोलिए, जब आप माइनस से कोष्टक ब्रेक करेंगे तो अंदर का साइन चाहिए, ये माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन में 1 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि ब्रैकेट के अंदर रूट में क्या है आपका साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर, जो कि tan स्क्वायर x होता है, एंगल x/2 है। हमें पता है tan इनवर्स ये चल रहा है, हमें पता है इसकी पेयर में है, यानी इसका स्क्वायर यानी वर्गमूल एक बाहर आ जाएगा, एक से बाहर आ जाएगा। और tan से tan इनवर्स आपको पहले बता चुके, कैंसिल हो जाता है, यहाँ पर x/2 इनवर्स की वैल्यू नहीं करेगी। आज का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, tan इनवर्स cos x प्लस sin x मान लीजिए अपॉन cos x माइनस sin x है। और मैं आपको फिर से बता दूं, ये साइन ऊपर नीचे हो सकते हैं, हो सकता है यहाँ माइनस यहाँ प्लस हो जाए। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया इसकी वैल्यू हम लोग क्या नहीं सकते, आप लोग भैया याद कर लीजिएगा, उसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बन जाएगा 1 प्लस tan x, इसको लिख सकते हैं अपॉन 1 माइनस tan x। जैसे ही हम यहाँ से cos x कॉमन करेंगे तो यहाँ पर 1 प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan x हो जाएगा। और इस चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं वो समझ लीजिए, इसे लिख सकते हैं हम लोग tan π/4, और जितना यहाँ पर एंगल, अगर यहाँ प्लस हो तो यहाँ प्लस लिखिएगा, और अगर यहाँ माइनस का माइनस लिखिएगा, जितना एंगल है यहाँ पर, जैसे tan इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, π/4 प्लस x हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट आ जाएगा। बस याद रखिएगा ये वैल्यू इसके इक्वल होगी और ये चीज के इक्वल होगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इंपॉर्टेंट। इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, tan इनवर्स x अपॉन रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। देखिए इनवर्स और ये फंक्शन है, मैंने बताया था अगर ये फंक्शन होता है तो हम लोग यहाँ पर x बराबर पुट करेंगे a sin थीटा। अब चूंकि थीटा हम लोग यहाँ पर अपनी तरफ से इंक्लूड कर रहे हैं, बाद में हमको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो हम लोग यहाँ पर क्या करें, थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x के अपॉन में a को ले आएंगे, साइन को लेफ्ट हैंड में ले आइए, चलिए अब पुट करिए वैल्यू tan इनवर्स, जहाँ x वहाँ पर क्या यूज करेंगे a sin थीटा अपॉन a स्क्वायर, यहाँ पर साइन थीटा रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स तो ठीक है, a साइन थीटा हमारा ठीक है, अपॉन रूट के अंदर आप a स्क्वायर कॉमन ले लीजिए। जब आप a स्क्वायर कॉमन करेंगे, कॉमन मतलब डिवाइड होता है, तो यहाँ डिवाइड करेंगे 1 होगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। तो tan इनवर्स तो आपका ये ठीक है, a साइन थीटा भी ठीक है। आपको पता है जैसे कि a स्क्वायर तो ये ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा। तो tan इनवर्स वैसे लिखा रहने दीजिए, a साइन थीटा लिखा रहने दीजिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए, यानी स्क्वायर रूट, यानी दोनों पेयर में, तो एक a का सेट आएगा और एक cos थीटा का सेट आएगा, a से कैंसिल हो जाएगा। और हम जैसा कि जानते हैं कि साइन अपॉन cos क्या होता है, tan थीटा होता है। tan से tan इनवर्स ने आपको कैंसिल होना बताया है। अब थीटा को एलिमिनेट कर दीजिए, थीटा की वैल्यू पहले निकाल रखी है, क्या निकाल रखी है, साइन इनवर्स x/a, ये हमारा आंसर हो गया। आइए इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है tan इनवर्स 3a स्क्वायर x माइनस x क्यूब अपॉन a क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि ये इनवर्स फंक्शन में भी है, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी इसका यूज है। तो यहाँ पर मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन देख के आइएगा, मैंने स्टार्टिंग में बता दिया, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन आपको करना है a tan थीटा, और थीटा बाद में एलिमिनेट करना पड़ेगा, इस वजह से हम यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे थीटा। उसके लिए आप इसको अपॉन में लाइए, tan को इधर लाइए, चलिए ये वैल्यू यहाँ पर यूज कीजिए। tan इनवर्स तो ठीक है, a देखिए यहाँ पर जब आप a tan थीटा रखेंगे तो a और a स्क्वायर एक क्यूब हो जाएगा, और यहाँ पर a tan थीटा का क्यूब करेंगे तो आएगा आपका a क्यूब tan क्यूब थीटा, यानी इसका भी क्यूब होगा, इसका भी क्यूब होगा, और इसका तो होल क्यूब हो जाएगा ना, a क्यूब तो ये ठीक है, माइनस यहाँ पर रखेंगे a tan थीटा, तो a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा का तो उसका स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर और एक पहले से चल रहा है वहाँ पर a, तो हो जाएगा 3, तो साथ में क्या हो जाएगा आपका tan स्क्वायर थीटा, यहाँ पर अब ऊपर से a क्यूब कॉमन लीजिए, अब ऊपर से a क्यूब कॉमन करेंगे
तो आपको ऊपर मिलेगा 3 tan थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा, और नीचे से ए क्यूब कॉमन ले लेंगे तो आपको मिलेगा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा। बच्चों हाई स्कूल में ही आपने फार्मूला पढ़ा था, ये जो फार्मूला होता है ये tan 3 थीटा का होता है। tan से tan इनवर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल, आपको 3 थीटा मिल जाएगा। थीटा की वैल्यू आपके पास क्या है, थीटा की वैल्यू आपके पास है tan इनवर्स x बाई ए। ये आपका सवाल फिनिश हो गया। काफी इंपॉर्टेंट है, इसे देख लीजिए आप लोग। आइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। tan हाफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कॉस इनवर्स 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसे इवैल्यूएट करनी है हम लोग को उसकी वैल्यू। तो हम लोग ने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एंगल अलग अलग है और फंक्शन हमें पता है कि क्या पुट करना है। जब फंक्शन ये होता है तो यहाँ पर हम लोग x बराबर पुट करना है tan थीटा, यहाँ हम लोग tan a ले रहे हैं और यहाँ पर y के प्लेस पर tan b ले रहे हैं, क्योंकि दोनों ही फंक्शन में मैंने आपको बताया एक नंबर में जो सब बताया कि आपको यहाँ पर tan थीटा यहाँ पर tan थीटा यूज करना है। क्योंकि यहाँ पर एंगल अलग अलग है तो यहाँ पर a हमने b ले लिया, a और b वाले में रिलेट करने पड़ेंगे तो ये भी हम रिलेट कर रहे हैं, तो लोग a b यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। tan को उधर ले आएंगे, यहाँ से tan को उधर ले आएंगे। आइए इन वैल्यू का हम लोग यहाँ पर यूज कर लेते हैं। इसमें tan तो ठीक है, हाफ ठीक है, साइन इनवर्स ठीक है, x के प्लेस पर आप क्या यूज करेंगे tan a, तो 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a प्लस कॉस इनवर्स, यहाँ पर रखेंगे y का मान tan स्क्वायर b हो जाएगा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर b हो जाएगा। मैंने स्टार्ट में ही आपको साइन और कॉस के फॉर्मेट इनके पदों में बताएंगे, आप वहाँ पर याद कर लीजिएगा बच्चों। तो साइन इनवर्स ध्यान देंगे, ये फार्मूला होता है साइन 2 थीटा, तो थीटा यहाँ पर ए है, और ये जो फार्मूला बच्चे कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, तो थीटा का काम यहाँ पर कौन कर रहा है, बी कर रहा है। तो यहाँ पर कॉस साइन इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल कर दीजिए, तो यहाँ पर हमें 2a मिल जाएगा और अच्छा यहाँ पर 2b मिल जाएगा। आप 2 कॉमन कर लीजिए तो 10, जब आप यहाँ से 2 कॉमन करेंगे आपको a प्लस बी मिल जाएगा। इस 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे, आपको 10a प्लस बी मिल जाएगा। बच्चा इसको भी फॉर्मूला आपने पढ़ा है, 10a प्लस बी का फॉर्मूला होता है 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10 इंटू 10। अब a और b को इन्वेंट कर दीजिए। 10a की वैल्यू आपके पास कितनी है, x पहला प्लस, और 10b की वैल्यू आपके पास क्या है, y अपॉन 1 माइनस यहाँ पर x और यहाँ पर y। ये इसका आंसर हो गया, आप इसे नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हम लोग देख लेते हैं। इसमें कॉस इनवर्स हाफ और प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स हाफ। इसको इवैल्यूएट करनी है, हम लोग इवैल्यूएट करते हैं इसकी वैल्यू। कॉस हाफ को हम लोग लिखते हैं 60 को लिखते हैं पाई बाई 3। 60 डिग्री है, उसको रेडियन में चेंज कर लीजिए, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो पाई बाई 3 आ जाएगी। 2 साइन इनवर्स हाफ मान होता है 30 का, तो 30 में पाई बाई 180 का मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे बच्चा, तो ये पाई बाई हमारा कितना बन रहा था 3, और ये बन जाएगा पाई बाई जो है 6, पाई बाई 6 बन जाएगा। साइन पाई बाई 6 की वैल्यू होती है। कॉस 60 हाफ, साइन 30 हाफ, कॉस से कॉस इनवर्स कैंसिल, साइन साइन इनवर्स कैंसिल। जब आप इसे कैंसिल करेंगे पाई बाई 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपको पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 3 आ जाएगा। आप यहाँ एल्सियम ले लीजिए, जब एल्सियम सेम होगा ऊपर क्वांटिटी सेम हो जाएगी, तो आपको पता हो 1 पाई 1 पाई 2 पाई हो जाएगा, 2 पाई बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट में देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इंपॉर्टेंट करते हैं इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फार्मूला भी है और क्वेश्चन भी है, तो आइए हम इसको समझ लेते हैं। 3x माइनस 4x, इसे हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इससे हम लोगों ने a लेट कर लिया कि ये हमारा a है। लेट a बराबर साइन इनवर्स x, इसको आप इधर ले आएंगे तो साइन a बराबर आपका x हो जाएगा। तो हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है साइन 3a का, वो होता है 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये को अपने पास रखिए, साइन को लेफ्ट हैंड में दे दीजिए, तो साइन इनवर्स हो जाएगा। क्या आ जाएगा, 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब a।
एलिमिनेट करके एक वैल्यू हमारे पास कितनी दी हुई है साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स तो यहाँ हमारा चल रहा है, ठीक है। साइन ए के प्लेस पर आप क्या यूज कर लेंगे एक्स, यहाँ पर रख देंगे 4x। ये हमारा 3 साइन एक्स का फार्मूला हो गया। ठीक इसी तरीके से जो हमारा नेक्स्ट फार्मूला है 3 cos इनवर्स एक्स इक्वल टू है cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x। तो इसमें भी आपको करना कुछ नहीं, सेम इसी प्रोसेस को फॉलो करना है कि मैंने इसे लेट कर लिया a, cos को उठा लिया तो cos a इक्वल टू आपको क्या मिल गया x। तो आइए हम एक फॉर्मूला जानते हैं cos 3a का, भी मैं आपको बता दूं, ये होता 4 cos³ a माइनस 3 cos। आपको कुछ करना नहीं, यहाँ से 3a की वैल्यू निकालिए, cos को उधर ट्रांसफर कर देना, cos इनवर्स कितना हो जाएगा 4 cos³ a माइनस 3 cos। अब चूंकि यहाँ पर हम लोग ने a को लेट किया हुआ तो a को एलिमिनेट कर दीजिए। तो a को एलिमिनेट करने के लिए मैंने यहाँ पर a की वैल्यू ऑलरेडी निकाल रखी, लेट कर रखी cos इनवर्स x, और उसकी सहायता से हम लोगने cos a की वैल्यू क्या निकाल रखी है थोड़ा x की, cos के प्लेस पर ऐसा हो जाएगा 4x³ माइनस 3x। ये हमारे दोनों फॉर्मूले प्रूफ हो गए। और ये ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में पूछे जाते हैं, तो उनको देखने के बाद काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हैं। आइए हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। बच्चों जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्या है, 1 + x² - 1 x। ये क्वेश्चन है बच्चों। 1 + x² और इनवर्स फंक्शन है, मैंने आपको बताइए सब्स्टिट्यूशन में जाके देखिएगा तो वहाँ पर मैंने tan थीटा पुट करना बताया, तो आप x के प्लेस पर tan थीटा यूज कर लीजिए और थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालो, tan का जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। तो जहाँ x है वहाँ पर आप tan थीटा यूज कर लीजिए, 1 + tan² थीटा - 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स तो ठीक है, 1 + tan² थीटा एक फार्मूला होता है sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा। तो आप 1 + tan² थीटा के प्लेस पर क्या यूज कर लेंगे sec² थीटा, रूट के अंदर -1 है अपॉन यहाँ पर tan थीटा चल ही रहा है, तो tan इनवर्स एक से x² ले लीजिए, इसका वर्गमूल ले लीजिए, इससे एक से बाहर आ जाएगा जोड़े से, वो -1 अपॉन tan थीटा। इसको साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए, cos थीटा sec थीटा लिख सकते हैं 1 अपॉन cos थीटा, और tan थीटा को लिख सकते हैं हम लोग sin थीटा बटे cos थीटा, sin थीटा बाई cos थीटा हो गया हमारा। चलिए एल्सा में लिखते हैं बच्चों। यहाँ पर tan इनवर्स ये तो चल रहा है, यहाँ एल्सियम लेंगे तो आपका क्या आएगा cos थीटा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। अपॉन में आपका क्या चल रहा है sin थीटा बटे cos थीटा, cos से cos कैंसिल कर दीजिए, tan इनवर्स आएगा 1 - cos थीटा अपॉन cos sin थीटा यार। अब देखिए वही केस हो गया, cos थीटा sin के साथ 1 के साथ आएगा तो 1 को लोग कैंसिल करेंगे, जब भी 1 cos नेगेटिव होगा तो sin वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 फार्मूले हमने बताया दिया आपको, 1 - 2 sin² एंगल का हाफ, एंगल थीटा उसका हाफ, और sin थीटा का हमेशा फार्मूला बताया है 2 sin θ/2 cos θ/2, जितना यहाँ पर एंगल उसका जस्ट हाफ आएगा। अगर यहाँ 2 थीटा होता तो यहाँ थीटा और थीटा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए इसको, tan इनवर्स 1 माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने में यह साइन चेंज हो गया, माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा 2 sin θ/2 cos θ/2, 1 से 1 कैंसिल, 2 से 2 से कैंसिल, साइन से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, एक साइन अपॉन कॉस मिलकर tan बन जाएगी, और tan से tan इनवर्स हम लोग जहाँ कैंसिल हो जाएगा, और थीटा की वैल्यू हम लोग वापस सेलिब्रेट कर देते हैं, क्या है tan इनवर्स x। ये काफ़ी अच्छा सवाल था, इसे नोट कर लीजिए, ये कई जगहों पर है, अवकलन में भी है, समाकलन में भी कई है, सो आप इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से साइन tan से इनवर्स कैंसिल हो गया तो हमें क्या मिल गया θ/2, तो थीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है tan इनवर्स x। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है पहले से समझ लीजिए आप लोग। tan इनवर्स 1/√x² - 1 है, मैंने सब्स्टिट्यूशन में बताया कि x² - 1 अगर है तो आप वहाँ पर sec थीटा पुट कर दीजिए। थीटा यहाँ से हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि बाद में थीटा की नीड होती है, तो मैंने यहाँ पे थीटा को रखा, sec को ट्रांसफर कर दिया। अब यहाँ पर x के प्लेस पर हमने sec थीटा यूज किया तो sec² थीटा -1 हो गया, तो हमें पता sec² थीटा बराबर 1 + tan² थीटा होता है। अगर 1 को लेफ्ट हैंड में ले आए
तो सेक टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की प्लस पर टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे, तो इससे एक सेक बाहर ले लेंगे, तो 1/10 कॉट हो जाएगा। तो कॉट को रूट 10 में कन्वर्ट कर दिया, तो कॉट को 10 में कन्वर्ट करना बहुत आसान होता है, बस आप 10 90 माइनस थीटा लिख दीजिए। तो 10 90 माइनस थीटा, जो कि हमने इस वजह से लिखा ताकि 10 से 10 इनवर्स क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। वो भी हुआ भी यहाँ पर पाई/2 माइनस थीटा है, और थीटा को हम लोगों ने पाई ले निकाला था सेक इनवर्स। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग और देख लीजिए, बीच में लिखिएगा। इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि cos साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर जो है वो है साइन cos इनवर्स x का होल स्क्वायर। देखिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने क्या किया है, इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लिया है। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, cos साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। अच्छा, एक फार्मूला में आपको बता रखा है कि साइन इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इक्वल टू पाई/2। मैंने पहले वीडियो में इसको प्रूफ भी डाला है, सेकंड वीडियो में, सॉरी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो यहाँ से अगर हम साइन इनवर्स x की वैल्यू निकालें, तो राइट हैंड में पाई/2, इसे ट्रांसफर कर दीजिए। तो ये साइन इनवर्स x से प्लस पर आप यूज कर सकते हैं, वो यूज कर लीजिए। cos तो ठीक है, साइन इनवर्स x से प्लस पर में क्या यूज किया, पाई/2 माइनस cos इनवर्स x, और इसका स्क्वायर चल रहा है। बस कुछ करना नहीं है, cos 90 में थीटा हो जाएगा आपका साइन थीटा। थीटा का काम कौन कर रहा है, cos इनवर्स x। ये हमारा राइट हैंड साइड है। बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बहुत हैं, पर इस बार कोरोना काल की वजह से काफ़ी इसको शॉर्ट कर दिया गया एक्सरसाइज। तो इसके जो सवाल पेपर में पूछे जाएंगे, जो उन्होंने दिए हैं, मैंने उन्हीं सवाल पर ये वीडियो बनाया हुआ है। कुछ एक दो सवाल इस प्रकार रह भी गए इंपॉर्टेंट, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको डाल दूंगा और नेक्स्ट कोई नया टॉपिक चालू करूँगा, और मैं वही टॉपिक यहाँ पर पढ़ाऊँगा जो इस बार पेपर में आए हैं। तो आप लोग प्लीज़ इसे सारे जितने भी क्वेश्चंस मैंने बताए उन्हें आप लोग देख लीजिए, और जो भी आपकी क्वेरी है, आपके जो भी प्रश्न है, या वो आप हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, तो मैं उसको यहाँ पर उसका वीडियो बना दूँगा। और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। आज के बाद अगर तुम्हें मजा आएगा ना, मैथ में मजा आएगा। आज के बाद ढिंका चिक्का करोगे ना, तो मैथ में ही करोगे भाई। ढिंका चिक्का सब मैथ में होता है। हाँ यार। जय माता।